फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद कैनी है, अहमदाबाद गुजरात से। आज जो वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है डीएसओ के बारे में। डीएसओ का फुल फॉर्म होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये ऑसिलोस्कोप दो तरीके के आते हैं। पहले जो पुराने ज़माने में जो ऑसिलोस्कोप आता था उसको बोलते थे CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और अभी के टाइम में जो आ रहा है रिसेंट टाइम्स में वो है डीएसओ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये एलसीडी डिस्प्ले होता है इसमें। ये है डीएसओ, जिसमें जो डिस्प्ले यूनिट होता है वो एलसीडी का होता है, इसलिए उसको डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप बोलते हैं, जिसमें हम स्टोरेज कर सकते हैं पल्स को डिफरेंट तरीके से देखने के लिए। ट्रिगर मेनू होता है, फोर्स मेनू होता है, और काफ़ी इसमें बटन्स हैं जो कि बहुत ही काम देने वाले बटन्स हैं। मैं उनके बारे में जानकारी दूंगा आपको बारी बारी। ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने जो बनाया है ये डीएसओ के बारे में है। ध्यान से सुनिएगा। अभी विस्तार से जान लेते हैं कि इसमें लगने वाले बटन्स क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास डीएसओ आता है तो इसमें फर्स्ट है ये ऑन ऑफ स्विच, जो कि मेंस से आने वाले वोल्टेज को बंद चालू करने के लिए। ये चालू करने पर डीएसओ डिस्प्ले देता है। अच्छा, इसके बाद ये रन बटन है। रन बटन से आपका ये सिग्नल लेने के लिए अभी तैयार है। अब इसमें ऑटो फंक्शन है, जो कि अगर जो आपको पता नहीं है कि किस रेंज में आपको वो सिग्नल रखने हैं, सो वो रेंज सिलेक्शन का जो काम है ये ऑटोमेटिक फंक्शन कर लेगा, जिससे कि जो मिनिमम रेंज रखना चाहिए वो सिग्नल के हिसाब से ये ऑटो सिलेक्ट कर लेगा। यूटिलिटी बटन होता है। जब भी आपके पास डीएसओ आता है फर्स्ट टाइम, आप यूटिलिटी बटन दबा सकते हैं। यूटिलिटी बटन में फर्स्ट ये जो है ये सेल्फ एडजस्ट बटन है। सेल्फ एडजस्ट का मतलब ये है कि ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन में जो भी वैल्यूज़ है सब वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट कंडीशन में ले आता है। उसके लिए सबसे पहले काम करना होगा कि ये दोनों स्कोप के जो प्रोब्स हैं आपको निकाल देना है, कोई भी सिग्नल नहीं देना है इस चीज़ को, और सेल्फ एडजस्ट बटन को दबा के एग्जीक्यूट करके ये पूरा आपको डिफ़ॉल्ट कंडीशन में लेना है, जो कि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद आपको कैलिब्रेशन के लिए यहाँ पर दो कनेक्शंस दिए हुए हैं। एक है पल्स, जो कि 1 किलोहर्ट्ज़ का 3 वोल्ट वाला पल्स इसमें से बनता है, जो कि आप इनिशियल जो चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो स्टिफनेस ऑफ पल्स स्ट्रेट है या नहीं है उसको ठीक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक होल है जिसमें कि एक पीएफ होता है, जो कि एडजस्टेबल पीएफ होता है। उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके अटेन्यूएशन को स्ट्रेट या सीधा करने के लिए। और दोनों ही प्रोब में ये एडजस्टमेंट होता है, जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रोब में भी ये कुछ इस तरह से है। और दूसरे बटन्स जो भी है मैं आपको बारी बारी समझा देता हूँ। ये है मेज़र बटन। आप जो भी सिग्नल्स चेक कर रहे हैं उसके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को दिखाता रहेगा। इससे आपको मेजरिंग वैल्यूज़ दिखेगी। और दूसरा है एक्वायर बटन। एक्वायर बटन में कुछ रीडिंग्स है, जैसे कि ये मोड है। आप मोड को पीक टू पीक रख सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं, दोनों सिग्नल की एवरेज, और सैम्पलिंग ले सकते हैं, वो सिग्नल का एक सैम्पलिंग। सो आप चाहे तो पीक टू पीक, ये मेरा जो फेवरेट रेंज है वो है पीक टू पीक रखता हूँ मैं, और इसको रियल टाइम और ये फास्ट एक्वायर मोड में रखता हूँ। और दूसरा जो फंक्शन है वो है ऑटोमेटिक फंक्शन। आपको अगर जो पता नहीं है कि किस लेवल पे आपको वोल्टेज और टाइम की सेटिंग करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके सिग्नल के हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा। अभी
ट्रिगर मेनू है इसमें। ट्रिगर मेनू का मतलब ये होता है कि कोई भी सिग्नल्स फास्टली मूव हो रहे होते हैं, आपको रीडिंग देखने में तकलीफ़ हो रही होती है कि किस लेवल के सिग्नल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए ट्रिगर मेनू है। ट्रिगर मेनू में कुछ बटन्स हैं जैसे कि एज एंड पल्स, जो कि एज का मतलब एज टू एज इसका रीडिंग देगा आपको, और दूसरा है राइस फॉल एंड फॉल बोथ। सो मैं राइस में रखता हूँ इसको, और ये ट्रिगर मोड है। आप चाहें इसको सिंगल मोड रख सकते हैं, ऑटो मोड रख सकते हैं, और नॉर्मल मोड रख सकते हैं। नॉर्मल मोड से क्या होगा कि आपके जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो आप धीमे धीमे इसको फोर्स करके, ये फोर्स मेनू है, ट्रिगर मेनू को एक एक करके आपको बारी बारी सिग्नल की लेवल्स देखने के लिए। ये मैंने जो सिग्नल लगा रखा है इसके ऊपर, ये है LVDS का जो फर्स्ट सिग्नल है RX0, उसका माइनस एंड प्लस मैंने दोनों ही कनेक्टर्स इसको कनेक्ट कर रखे हैं इस तरह से। और इसमें ये इस तरह का एक अटैचमेंट आता है जिससे कि आपको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका वायर क्लिप हो जाता है इसके अंदर। इसमें मैंने ये जो येलो वाला वायर है, जो कि मेरा ये माइनस जो सिग्नल है, जो कि LVDS का माइनस सिग्नल RX0 माइनस, उस पर दिया हुआ है। और ये ग्रीन वाला जो वायर आ रहा है वो मैंने दिया है प्लस सिग्नल के लिए। सो आप देख सकते हैं कि येलो वाला मैंने जो प्रोब है वो चैनल 2 में रखा है। दैट मीन्स नेगेटिव सिग्नल को जो फॉलो कर रहा है वो है चैनल 2, और पॉजिटिव सिग्नल को जो दिखा रहा है वो है चैनल 1। ठीक है। सो अभी देखते हैं कि सिग्नल की लेवल किस तरह से आती है, LVDS में किस तरह से सिग्नल्स LVDS वायर के थ्रू पैनल के अंदर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सीरियली जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिग्नल दोनों के दोनों सिग्नल्स सीरियली जाते हैं। मैं फोर्स मेनू दबा के आपको बता रहा हूँ। कुछ और भी है जो कि ट्रिगर लेवल होता है। ट्रिगर लेवल का मतलब ये है कि आप जब भी, ये जो आप देख सकते हैं ये एक बारीक लाइन दिख रही है आपको, ये अगर जो कैप्चर हो सकता है तो बताइए, ये वाला, ये जो बारीक लाइन है, अगर जो आप इसको पीक टू पीक वैल्यू के पास ले जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर, इसको अंदर ले लेते हैं, तो आपके रियल टाइम के जो भी वीडियो सिग्नल्स हैं वो कैप्चर होंगे। और इसको आप ऊपर ले जाते हैं ट्रिगर लेवल को, पीक टू पीक का टॉप पे। सो आप देख सकते हैं कि मैं इसको टॉप पे ले गया हूँ अभी ट्रिगर लेवल को। ये ट्रिगर लेवल जैसे ही उस हाइट को टच होगा ये स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो अभी तो सिग्नल लेवल चल रहा है लेकिन उसने ओल्ड सिग्नल लेवल को कैप्चर कर लिया है, और इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ फोर्स मेनू से। आप देख सकते हैं ये फोर्स मेनू से मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ज़ीरो एडजस्टमेंट की है। अभी मैं इसको ज़ीरो एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये दोनों के दोनों सिग्नल्स सेंटर में आ गए। सो सेंटर में आने से आप माइनस जो है, आप देख सकते हैं कि माइनस वाला जो है वो येलो है, जो कि डाउनवर्ड्स है। मैं फिर से ट्रिगर मेनू दे देता हूँ इसको। ट्रिगर कर दिया है। सो येलो वाला आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड में दिखा रहा है। ये जो पोर्शन है ये वीडियो सिग्नल का सेंटर पॉइंट है, और ये इसके वीडियो सिग्नल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। जो वीडियोस आ रहे हैं इस बैंडविड्थ में ही कवर होते हैं एक फ्रेम का। दैट मीन्स ये एक फ्रेम की वीडियो है। दैट मीन्स एक फ़ोटोग्राफ जो होता है, आप बोलते हैं फ़ोटोग्राफ्स, या हर एक फ़ोटोग्राफ्स को आप फास्टली जब स्कैन करते हैं तो आपको मूविंग पिक्चर दिखती है। तो ये जो है एक फ्रेम का वीडियो कैप्चर हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि इसका जो नीचे वाला येलो में दिखा रहा है वो RX0 माइनस है, और ये है RX0 प्लस। सो दोस्तों इसमें कुछ कीज़ हैं जो कि मोड स्विच है। आप मोड स्विच को ऑटो कर सकते हैं। ऑटो में ये अपने आप ही मतलब ट्रिगर लेवल को दिखाएगा। ट्रिगर लेवल आप सेट कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन ऑटो फंक्शन से अब जैसे ही ट्रिगर लेवल इसका एडजस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये
स्लो और फास्ट होता है। लेकिन ऑटो अगर जो आपको परफेक्ट देखना है तो आपको ये ऑटो मोड से चेंज करके नॉर्मल लेना है। अभी इसमें सिंगल है, सिंगल का मतलब ये होता है कि एक ही वीडियो सिग्नल ये कैप्चर करेगा और ये ऑसिलोस्कोप रन से स्टॉप हो जाएगा। तो आप देखिए, ये मैं जैसे ही सिंगल करता हूँ ये कैप्चर कर लेगा इस सिग्नल को, जैसे ही मैं फोर्स करूँगा ये स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो सिग्नल जो भी है कैप्चर कर लिया इसने सिंगल फ्रेम का। ठीक है, सो ये एक है। और इसको हम नॉर्मल रखते हैं फिर से और इसको स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा चीज़ ये है कि आपको अगर जो चैनल 1 और चैनल 2 के कोई भी रीडिंग्स को चेंज करना है, इसमें फ्रीक्वेंसी कॉमन रहता है और वोल्टेज आप दोनों के लिए डिफरेंटली सेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको फर्स्ट मान लीजिए चैनल 1 की सेटिंग चेंज करनी है। सो मैं चैनल 1 प्रेस करूँगा तो चैनल 1 की सेटिंग आ जाएगी इसमें। सो मैं इसको AC DC और ग्राउंड कर सकता हूँ। मतलब ग्राउंड का मतलब ये हुआ कि मैं सिग्नल को ग्राउंड कर रहा हूँ। दैट मीन्स मैं अभी फोर्स करता हूँ, ये देखिए ये सिग्नल ग्राउंड हो गया है। दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन बन गया है। अभी मैं इसमें सिग्नल देता हूँ और फोर्स दबाता हूँ तो देखिए आप सिग्नल आ गया है इसमें। सो आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल इसमें आ गया है। अब ये जो है प्रोब की जो एटेन्यूएशन को चेंज करने के लिए इसमें नॉर्मली मल्टीपल्स में होता है 1, 10, 100 एंड 1000। ये है वोल्टेज की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज रेंज होती है। जैसे कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चैनल 1 के लिए इसकी मैक्सिमम मैंने अभी जो रखा हुआ है 20 किलो वोल्ट पे है, क्योंकि ये मैंने 1000 पे रखा है। 20 मल्टीप्लाई बाई 1000 की रीडिंग है। सो ये 20,000 का मैक्सिमम वोल्टेज लेने की कैपेसिटी रखता है ये वाले प्रोब। और आप अगर जो इसको 1 पे रखते हैं सो 1 पे 20 वोल्ट है और 10 पे रखते हैं तो 200, 100 पे रखते हैं तो 2 किलो वोल्ट जो है इसकी ये मैक्सिमम रेंज है। इससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं स्कोप पे। और ये 20 किलो वोल्ट इसकी एक्सट्रीमिस्ट मैक्सिमम रेट है, जो कि लास्ट रेंज है 20 किलो वोल्ट। 20 किलो वोल्ट से ऊपर का आप वोल्टेज इस स्कोप पे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और चैनल 2 की रीडिंग सबसे पहले चैनल 1 को मैं वापस से जो पोजीशन पे रखना चाहिए उसी पे रख देता हूँ। ये चैनल 1 जो है मल्टीपल्स ऑफ 10 में रखा है और इसको मेरे को 500 मिलीवोल्ट करने के लिए जो नॉब घुमाना होगा, क्लॉकवाइज घुमाने से ये वोल्टेज पर डिवीज़न कम होगा। सो मैं इसको 500 मिलीवोल्ट पे कर देता हूँ। और चैनल 2 की रीडिंग के लिए मेरे को फिर से ये बटन दबाना होगा तो ये चैनल 2 का आ जाएगा। इसमें ये मैं मल्टीपल्स जो है 10 पे ही है और 2 मिलीसेकेंड का इसका टाइम पर डिवीज़न है और ये 500 मिलीवोल्ट पे दोनों ही सिग्नल हैं। सो दोस्तों, कपलिंग मेथड क्या है, मान लीजिए आपको DC सिग्नल चेक करना है तो इसको DC पे रखना है। मैं 0 कर देता हूँ ताकि ग्राफ नीचे आ जाए। ये वर्टिकल पोजीशन है जो कि मैं वेवफॉर्म्स को नीचे ले जाने के लिए, अगर जो वर्टिकल पोजीशन फॉर ये मैंने अभी चैनल 2 पे रखा है तो वर्टिकल पोजीशन जो यूज़ होगी वो चैनल 2 के वेवफॉर्म्स के लिए। अगर जो मैं चैनल 1 पे रखता हूँ तो ये वर्टिकल पोजीशन मैं जो चेंज कर सकता हूँ चैनल 1 की होगी। और दूसरा ये जो DC हम चेक करने के लिए DC वोल्ट को चेक करने के लिए रखेंगे। DC वोल्ट में आपको ये जो रेंज है उसका खास ध्यान रखना है। मल्टीपल्स ऑफ 1 और 2 में आपको ये सेटिंग रखनी है। तो दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से काफ़ी कुछ आपको जानने मिला होगा। अगला वीडियो जब भी आएगा तो मैं आपके सामने रखूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9825842502। मेरी ट्रेनिंग जो कि अभी अहमदाबाद में है, जो कि 15 और 16 तारीख को है इस महीने। आप चाहें तो वो ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के रखूँगा। शुक्रिया दोस्तों।